नोट होना और जिगर में दम होना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया कि गोदी सेठ, तुम अपनी जेब में नोट रखो, जिगर में दम मैं रखता हूं। ये बढ़िया था। दोनों के बीच, मिस्टर मोदी मिस्टर अदानी के बीच क्या बातचीत होती है, मैं तो उसका मतलब वहां नहीं हूं, लेकिन मुझे वो तस्वीर जरूर याद है 2014 के लोकसभा चुनाव के समय कि वो प्लेन में बोर्ड कर रहे हैं और बगल में अदानी लिखा हुआ है उस जहाज। हम घर में घुस के मारेंगे। ठीक है, संबित जी 2 लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नहीं ठीक है। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ हूं। तुम दो कौड़ी के नाम से बोल रहे हो, जो कि गोदी मीडिया और उनके गोदी सेठों में नहीं है। क्या अदानी यही बात कह सकते हैं? यही बात अदानी कहते तो लगता कि मुझे संदेश दे रहे हैं कि आप जो कर रहे थे आप करते रहिए, आपको कोई टच नहीं करेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार की आलोचना से पहचान मेरी भी जुड़ी हुई थी, किसी से भी ज्यादा तो थी ही। क्या अदानी यह ट्वीट कर सकते हैं कि अगर कोई पत्रकार आलोचना करता है तो बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्रियों को उसके कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं अदानी ऐसा? नहीं। 4 दिन ट्वीट करेंगे तो अगले दिन ईडी के दफ्तर में स्टूल पर बैठे नजर आएंगे। उनकी इतनी ही हैसियत है और तब तक उनकी इतनी बड़ी हैसियत है जब तक वो सरकार की आलोचना नहीं करते। कैसी लगी? जिस दिन वो कर देंगे वो उन्हें स्टूल भी नहीं मिलने वाला है ईडी के दफ्तर में और सीबीआई के दफ्तर में। ये अदानी साहब को बहुत स्पष्ट रूप से बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें बहुत क्लियर भी होगा। तो एक तरह से आप देखिए कि मेरे कार्यक्रमों का बहिष्कार किया गया। मेरे जाते ही उन कार्यक्रमों में बीजेपी के दूसरे ग्रेड के प्रवक्ता भी आने लगे, जो मेरे होते हुए वहां नहीं आ रहे थे। ये सब बातें क्या कह रही हैं करण? मीडिया का, भारत का जो मीडिया का 99.99999% मीडिया केवल मोदी सरकार की तारीफ करता है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं लाखों करोड़ रुपए लगाकर झूठ और नफरत फैलाने का काम करता है। इसमें मिस्टर अंबानी के भी चैनल हैं, इसमें सबके चैनल हैं। गोदी मीडिया का एम्पायर आप देखिए कितना बड़ा है, तब भी मिस्टर अदानी को लगता है कि किसी में तारीफ करने की हिम्मत नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक केवल तारीफ ही हो रही है। जनता की आवाज उन चैनलों पर जगह नहीं दी जाती है और अब कह रहे हैं करेज होना चाहिए। अदानी साहब मीडिया फ्रीडम का लेक्चर दे रहे हैं, तो मुझे लगा ये बकवास बात है, पूरी तरह से बकवास बात है। बड़े बड़े लोग बकवास ही ज्यादा करते हैं अक्सर। गोदी मीडिया के, मुझे लगता है करण की गोदी मीडिया की जितने भी गोदी सेठ हैं, इन सबको एक बात याद रखना चाहिए कि मैंने केवल आलोचना नहीं की है। आप मेरे क्वेश्चंस को, मेरे शो को, मेरे हार्ड वर्क को केवल किसी के एंटी या अगेंस्ट में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत से, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ, कॉन्टेक्स्ट में, जर्नलिस्टिक स्किल एंड एथिक्स के साथ वो सारे सवाल किए हैं। सिर्फ क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। तो ये बात साफ था करण कि अदानी एक तरह से मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। प्राइम टाइम का एक एपिसोड बागों में बहार है, ब्लैक स्क्रीन या कोविड के दौरान के या और भी चीजों के, क्या वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर ट्वीट कर सकते हैं? आपको लगता है वो कर देंगे? मीडिया फ्रीडम और इंडिपेंडेंस पे इतना लेक्चर दे रहे हैं, वो कर देंगे कि बागों में बहार है, मोदी जी देखिए देश का एक पत्रकार है, यह भी तो पत्रकार है, देखिए इसकी पत्रकारिता कितनी शानदार है। तो मुझे पता चल जाता कि मीडिया के इंडिपेंडेंस, प्रेस फ्रीडम को वो या उनके द्वारा लाए गए अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले पत्रकार कितना रिस्पेक्ट करते हैं। ओके। एक एपिसोड नहीं कर सकते। क्या वो वायर की पेगासस की स्टोरी ट्वीट कर सकते हैं? चलिए वो नहीं कर सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में अदानी ग्रुप के बारे में जो नेहा मसीह और 2 पत्रकारों की स्टोरी छपी है, क्या उसे ट्वीट कर सकते हैं? क्या संजय पुगलिया उसे ट्वीट कर सकते हैं?
उनके बारे में कई खबरों को देख रहा था, किसी में वे अदानी ग्रुप का कई न्यूज देख रहा था कि अदानी ग्रुप से सवाल पूछा गया है और वो सवालों के जवाब नहीं देते, बल्कि कई बार बिल्कुल ही जवाब नहीं देते। अल जजीरा का एक प्रोग्राम मैं देख रहा था, लिसनिंग पोस्ट, उसमें इसी टेक ओवर पर एक रिपोर्ट बनाई गई है। उस रिपोर्ट में एक हिस्सा है करण कि अदानी ग्रुप से जब हमने क्लैरिफिकेशन मांगा तो जवाब नहीं मिला। कहा गया कि दैनिक जागरण का एक इंटरव्यू छपा है, आप उसे देख लीजिए, जिसमें गजब बेइज्जती। मीडिया, प्रेस फ्रीडम, एडिटोरियल फ्रीडम जैसी कुछ बातें वो करते हैं। क्या आपने वो दैनिक जागरण का इंटरव्यू देखा है? मैं चाहता हूं कि मेरे जवाब के साथ आप स्क्रीन पर दैनिक जागरण का वो पन्ना लगा दें, जिसमें वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं करण। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं अल जजीरा जैसा इंडिया में कोई चैनल नहीं है, होना चाहिए, और अल जजीरा के ही प्रोग्राम के रिपोर्टर को के सवालों का जवाब वो नहीं देते हैं। ये आपको क्या कमाल नहीं लग रहा है? आपने अगर जागरण का इंटरव्यू आप देखिए, उसमें वो फीचर इंटरव्यू है, लिखा है पावर फीचर इंटरव्यू। आप जानते हैं पावर फीचर इंटरव्यू क्या होता है? वो स्पॉन्सर चीजें होती हैं, वो नहीं होती तो उनमें पत्रकार का नाम होता, संपादक का नाम होता, जो मिस्टर अदानी से सवाल पूछ रहा हो। पूरे पन्ने का फ्रंट पेज पर इंटरव्यू है, लेकिन उसमें कोई जवाब, कोई पत्रकार का नाम नहीं है। और इसमें आराम से वो एक लाइन में करण, मैं बस बात खत्म कर रहा हूं, अपने एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर देते हैं। तो एक तरह से सवाल कौन पूछ रहा है जागरण में, ये पता नहीं है। चेहरा किस पत्रकार का है वो पता नहीं है। जवाब किसी ने लिख के दिया है या अदानी ने कहा है, हम नहीं जानते हैं। और वो आदमी एडिटोरियल फ्रीडम पर लेक्चर दे रहा है। जो पत्रकारों के सवाल का जवाब ना दे, मानहानि कर दे, फीचर इंटरव्यू दे, वो प्रेस फ्रीडम की बात कर रहा है। तो करण, मेरी नजर में एक बात साफ है कि ऐसा व्यक्ति जो मीडिया का रेस्पेक्ट नहीं करता है, उसके सवालों के जवाब नहीं देता है, फीचर इंटरव्यू देता है, जब भी वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात करे तो फिर हम सभी को सावरकर की तरफ पत्र लिखकर फ्रीडम की बात करनी चाहिए। रवीश, मैं एक बात कह रहा हूं करण, आप बस मैं खत्म कर रहा हूं। जेब में नोट होना और जिगर में दम होना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया कि गोदी सेठ, तुम अपनी जेब में नोट रखो, जिगर में दम मैं रखता हूं। बोलने नहीं दूंगा मैं। अब बोलना क्या बढ़िया था। तो मेरा एपिसोड है जब एनडीटीवी को 2016 में बैन किया जा रहा था, तब मैंने किया था बागों में बहार है, वो ट्वीट करके दिखा दें। बहुत सारे ऐसे एपिसोड हैं। तो वो किसी भी तरीके से मिस्टर अदानी जो हैं, वो प्रेस फ्रीडम के आइकॉन नहीं है। अगर आप गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोयले का कारोबार क्या होता है। हम जिस स्टेट से आते हैं वहां हमें पता है कि झारखंड और बिहार जब यूनिफाइड था, तब कोयले के कारोबार से कैसे लोग जुड़े हुए थे, बाद में उसकी जगह पे कैसे लोग आते हैं। तो पहले एनडीटीवी के पास सिर्फ एनडीटीवी था, कोई होटल नहीं था, कोई अखबार नहीं था। अब एनडीटीवी के पास कोयले का बिजनेस है, या उस कोयले के बिजनेस के जो सम्राट कहे जा रहे हैं अखबारों में कि दुनिया के सबसे बड़े कोयला कारोबारी हैं मिस्टर अदानी, उनके पास अब एक न्यूज चैनल भी है। अगर उन्हें कोई न्यूज चैनल से महान पत्रकारिता करनी थी तो क्विंट में भी पैसे डाले गए थे। तो क्विंट ने कितनी महान पत्रकारिता कर ली? क्या कर लिया क्विंट ने? क्या उन्होंने क्विंट के जरिए ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की? तो साफ बात है कि इसके जरिए ये कॉर्पोरेट में बहुत सारी अनसीन चीजें होती हैं, उनके बहुत सारे एविडेंसेस सामने नहीं होते, वरना वो अल जजीरा बनाने की बात कर रहे हैं। अल जजीरा को इंटरव्यू दे देते, आपको इंटरव्यू दे देते, क्यों नहीं आपको इंटरव्यू दे दिया? मिस्टर अदानी को तो अंग्रेजी भी आती है और आपको भी अंग्रेजी आती है। इसकी गांग धोने के लिए पानी नहीं है। सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट डेफिनिट सेंटेंस ही उनका गायब हो जाता। कहां पास्ट फ्यूचर में गायब हो जाते या फ्यूचर इम्परफेक्ट हो जाते, पता ही नहीं चलता उनका। एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते। क्या वो दे पाएंगे? तो बात यही है,
एक पत्रकार जो कोने में खड़ा है, जो सवाल कर रहा है और बहुत जवाबदेही, बहुत तैयारी के साथ सवाल कर रहा है, ये नहीं कि मैं विरोधी दल की तरह आके मुर्दाबाद के नारे लगा के चला जा रहा हूं। तो आपने उसको हटाने के लिए इतना बड़ा दांव खेला, उसको उससे तकलीफ किससे थी? तकलीफ तो मुझसे थी ना, और मुझसे नहीं, मैं जिन सवालों को उठा रहा था, जिन लोगों की बात कर रहा था जी, मैं आप दोनों के बीच, मिस्टर मोदी मिस्टर अदानी के बीच क्या बातचीत होती है, मैं तो उसका मतलब वहां नहीं हूं, लेकिन मुझे वो तस्वीर जरूर याद है 2014 के लोकसभा चुनाव के समय कि वो प्लेन में बोर्ड कर रहे हैं और बगल में अदानी लिखा हुआ है उस जहाज में। मुझे वो तस्वीर भी याद है कि जहाज के भीतर मिस्टर अदानी बैठे हुए हैं रिलैक्स पोजीशन में, और मिस्टर मोदी भी रिलैक्स पोजीशन में बैठे हुए हैं। वो तस्वीर चाहे तो आप अपने दर्शकों को दिखा भी सकते हैं एक बार। तो मुझे उनकी नजदीकी को लेकर किसी प्रकार का संदेह नहीं, और ये अरे की बिरयानी खाने से आपका भेजा ना एकदम छोटा हो गया है। आईटी सेल आप जैसे प्रवक्ताओं और आपके मंत्रियों का काम है कि हमारे लीडर्स के खिलाफ कुछ कहिए। हम एक गरिमामय पार्टी है और एक गरिमामय 2 लाइन में जवाब संबित जी वक्त खत्म हो रहा है। नहीं हूँ और इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। आंकड़ों पे बात कर सकिए तो करिए। अभी ये चिल्लाएंगे, बोलने नहीं देंगी लास्ट में। दिखा पा रहे हैं सुप्रिया जी 2 लाइन में जवाब। चीन का नाम नहीं लेते आप, ये जोकरपंती करेंगे और अपमानित भाषा। राहुल गांधी जो सुप्रिया जी प्लीज, एक नंबर के इसकी जरूरत है नहीं, चिल्लाओ इसकी जरूरत है जल्दी से संबित जी वक्त खत्म। अनपढ़ महिला आदमी को कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला अपनी औकात में क्यों उतर आते हो? गजब बेइज्जती है। ठीक है संबित जी 2 लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नहीं चीखी। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ हूं। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो? ये सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया नाली जी का कीड़ा। अरे Why would you do this? क्यों करेंगे आप? और वो क्या बोल रहे हैं? 2 लाइन में चीन की आवाज नीचे कीजिए। चीन का नाम लेती नहीं है आपकी सरकार। संबित जी जवाब दीजिए। चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। प्लीज टॉपिक पे बोलिएगा प्लीज। मैं टॉपिक पे ही बोल रहा हूँ, इनकी आवाज आप कम रखिए तभी तो बात करूंगा ना। अंजना जी, ये राहुल गांधी के कहने पर सरकार का आकलन होगा कि हम चीन का नाम नहीं लेते। अरे मैं आज मैं कहता हूँ कि हमारे सैनिकों ने चीन का बदला लिया, उनके सैनिकों को मारा, मगर क्या कारण है कि ये हमारे सैनिकों पर विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि माँ बेटे ने पैसा खाया है चीन का। दैट इज द रीजन। माँ बेटे बिके हुए हैं चीन से, माँ बेटे एजेंट है चाइना के, चाइना के एजेंट You cannot put my audio down. You cannot put my audio down. Extremely unfair. Very unprofessional. Unprofessional. छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे देखते रहिए आज झूठा कहेगा। जी मैं आपसे जवाब लूंगी, बीच में मत बोलिए। अरे गौरव जी, लेकिन आप सजा तो दिला नहीं पाए कन्हैया कुमार को। जी देखिए, मेरी बात पूरी हो जाए, क्रमवार तरीके से सब लिख लेता हूं और फिर उत्तर देता हूं। बीच बीच में अगर कभी वो बोलेंगे, कभी प्रश्न आएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्रम टूट जाता है। सबसे पहले जो अर्बन नक्सलाइट हैं, या आप देखिए यासीन मलिक जैसे लोग हैं जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, उनको जेल की सलाखों में किसके डाला? हमने डाला। दूसरी बात, पकौड़े तलना कर रहे हैं। अरे पकौड़े तलना जो है ना वो गलत नहीं है, ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। जो देश को बेच देना सत्ता में रह के, जैसे गांधी परिवार, तीनों लोग बेल पे है, भ्रष्टाचारी, मैं समझता हूं वो शर्मसार करते हैं। जाके सोनिया गांधी राहुल गांधी से कहिए देश को मत। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब यासीन मलिक को सबसे पहले नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने छोड़ा, जेल को बदला। देश को बेचने की बात करते हैं। गुजरात की 56 पीएसयू को बेच के खा गई मोदी सरकार यहां पर जब थे। आप देखिए कहां पर है गुजरात मेटल कास्ट और तमाम कंपनियों की क्या हालत है। उनको ओएनजीसी में मर्ज करके उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अभी 4 महीने पहले कहा गया था कि 10 लाख सरकारी रोजगार देंगे, 4 महीने बीत गए। 4 मंत्रियों ने बड़े बड़े बयान दिए थे, 4 महीने में 2.5 लाख रोजगार दे दिया आपने। कितने रोजगार दिए हैं पिछले 4 महीने में? बड़े बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि 10 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे। वापस आता हूं मैं, एवरेज यूपीए 1 यूपीए 2 की बेरोजगारी की 3.1 थी। पिछले महीने की बेरोजगारी दर 8.09% है, हाईएस्ट है 50 साल की।
हरियाणा भूल गए जहां 38% बेरोजगारी दर है, जो हरियाणा नंबर 1 प्रदेश होता था। खट्टर साहब ने 6 गुना उसके ऊपर 6 गुना कर्जा बढ़ा के खट्टर साहब ने उस प्रदेश का भी बेड़ा गर्क कर दिया। मोदी साहब, आप तो जब से आए हैं तब से 7 साल में 8 साल में आपने देश के ऊपर 4 गुना कर्जा बढ़ा दिया। क्या यह सच है कि नहीं? पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से हम पीछे चले गए, 25% पर कैपिटा इनकम में गिरावट आ गई। हमारे दो की सरकार चल रही है। और देश का प्रधानमंत्री कहते हैं, पिछले महीने कहा उन्होंने एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस में कि ये अर्बन नक्सल जो है ये जुडिशियरी को भी प्रभावित करते हैं। जुडिशियरी को प्रभावित करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं फिर? जुडिशियरी भी अगर अर्बन नक्सल से प्रभावित हो रही है। गांव धोने के लिए पानी नहीं है। गौरव जी, अर्बन नक्सली बार बार कहेंगे आप लोग, तो पूछा जाएगा ना कि जेल के सलाखों के पीछे कितने को पहुंचाया आपने, या फिर सिर्फ चुनाव के वक्त उनका इस्तेमाल होगा? ये सवाल तो है ही। कन्हैया लाल का आपने नाम लिया, बताइए कौन से जेल में बंद है? सवाल है कि आप आरोप लगाते हैं उन्होंने ये बोला, देश के विरोध में बोला, अर्बन नक्सली है, लेकिन आप कोर्ट में तो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं कर पाए कुछ भी। कह रही हैं अंजना जी आप, और आप बड़ी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आपसे उम्मीद नहीं करता हूं मैं आपको बता दूं, आपने कहा कन्हैया कुमार के केस में क्या हुआ। कन्हैया कुमार के केस में जब बेल हुई दिल्ली हाईकोर्ट से, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने वहां पे लिखा हुआ है कि जिन जवानों के लिए आप ये कह रहे हैं, उन परिस्थितियों में अगर आपको ठंड में रहना पड़े तो आप रह नहीं पाएंगे। और वो ट्रायल जो है चल रहा है, और आपको मालूम है जब चार्जशीट फाइल कर दी गई उसके बाद सैंक्शन की जरूरत होती है। अरविंद केजरीवाल हैं अर्बन नक्सलाइट के सबसे बड़े हितैषी, इन्होंने 1.5 साल तक उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया, और जो सैंक्शन देनी थी इनकी सरकार को वो नहीं दी गई थी। ये भी एक तथ्य है। क्लियर तो कर दी ना। उसके बाद कुछ हुआ? ये खाली एक पॉइंट लेकर के ना उसको जो है ना, जो निगेटिविटी में पूछना चाहती हूँ। और मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। ये आपकी